दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3/6 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोलता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करिए। दोस्तों जिसके अंदर पहला जो सवाल है वो आपके सामने है। दोस्तों हमको इस समीकरण को हमें हल करना है। आप इस प्रकार के समीकरण को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला, या तो आप इस समीकरण को रेखीय समीकरण के युग्म में बदलिए जैसा हमके क्वेश्चन में कहा जाता है, या फिर आप इस समीकरण में डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप इस समीकरण से x और y का मान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको विलोपन विधि के जरिए x और y का मान कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस वीडियो को देखना है और सीखना है कि इस प्रकार के समीकरण को आप डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा है कि हमको इस समीकरण को पहले रेखीय समीकरण में बदलना है, फिर हमें सॉल्व करना है। तो हम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा रेखीय समीकरण में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1/x है तो ये रेखीय समीकरण नहीं होते हैं, ये सिर्फ समीकरण है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/x इक्वल टू हम मान लेते हैं a, ठीक है, और 1/y इक्वल टू हम मान लेते हैं b। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x की जगह हम a रख लेंगे। तो इस समीकरण में हम ये मान रख लेते हैं। तो हमारा 1/x की जगह हम a रखेंगे तो a हमारा जाएगा अंश में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a बट्टा, नीचे हमारा बचता है 2, क्योंकि हमने 1/x की जगह a माना तो 2 हमारा नीचे बटा, तो नीचे आ गया 2, प्लस 1/y की जगह हमने क्या माना है b, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा नीचे बचता हमारा 3 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 6 करने के लिए हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1/y की जगह b है, हमने यहाँ पे 1 कर दिया गलती से, यहाँ पे हमारा b होगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 6 आएगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम देंगे तो हमारा आया एलसीएम 6, 3 की गुणा यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम बराबर के स्तर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जो है पहला रेखीय समीकरण हमको मिल चुका है। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा 1/3x, ठीक है। 1/x की जगह हमको रखना है 1 a, तो हमारा ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। अब हम क्या करेंगे, 13 को हम बराबर के स्तर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा होएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। ये दोस्तों ऊपर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, तो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमको रेखीय समीकरण मिला है वो है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चूँकि हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी विधि का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी विधि अच्छी लगती हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बच चुकी विधि, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो हम देखेंगे दोनों ही समीकरण में किसके मान अगर समान है तो हम समान कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम b का मान हम समान कर लेते हैं। अगर b का मान हमको समान करना है, यहाँ 2b है यहाँ 3b है। समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमारा b का मान हमारा समान आ जाएगा। क्योंकि विलोपन विधि में हमको दोनों ही चरों में से किसी चर का मान हमको समान करना होता है। इस समीकरण में हमारे जो चर हैं a और b हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर और दोनों समीकरण को घटाने पर। हमने दोस्तों एक ही लाइन में हमने अपना एक स्टेप बचा दिया है, क्योंकि अगर आप 3 से 2 से गुणा करेंगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा कि दोनों समीकरण को घटाने पर। तो आप एक लाइन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 1 है 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, ठीक है। ये हो जाएगा 9a प्लस 2b है तो ये हो जाएगा 6b इक्वल टू के बाद 12, तो 12 36, ठीक है। समीकरण 2 में हमको करना है 2 से गुणा,
तो हमारा है 2a, 2 से गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस आगे हमारा 3b, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6b, और बराबर के हमारे 13, तो 13 दूनी 26। चूँकि दोस्तों हमने लिखा है कि दोनों समीकरण को घटाने पर, तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हमारे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 6b है, प्लस का ये माइनस का ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा 9a है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा घट जाएगा। क्या बचेगा हमारा यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का हमारा, क्योंकि 9a प्लस का है, इक्वल टू यहाँ पे हमारा बचेगा 10। क्योंकि हमको a का मान निकालना है तो a इक्वल टू, हम 5 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो इस तरीके से हमको a का मान मिल चुका है 2। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान किसी भी एक समीकरण में हम रखेंगे। हम क्या करेंगे, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा जो समीकरण 1 है वह है 3a, तो a की जगह हमको मिला है 2, तो a की जगह हम रखेंगे 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। तो क्योंकि हमको b का मान निकालना है तो हमको रखेंगे 2b, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर के लेकर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2b इक्वल टू 6। क्योंकि हमको b का मान निकालना है तो b इक्वल टू 6 के बट्टे में चला जाएगा 2, तो b का जो हमारा मान आएगा वह दोस्तों 3 निकल के आएगा। क्योंकि दोस्तों हमको a और b के मान हमको मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम a व b का मान वापस रखने पर, दोस्तों हम वापस कैसे रखेंगे, आपको पता है कि हमने a इक्वल टू 2, हमने a की जगह में किसकी जगह माना था, हमने a की जगह रखा था 1/x की जगह हमने रखा था a, तो a का मान हम वापस कर रहे हैं, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 1/x लिखेंगे इक्वल टू 2, ठीक है। चूँकि हमको समीकरण में x और y के मान निकालने हैं और हमने समीकरण को हल करने के लिए 1/x की जगह हमने a माना था स्टार्टिंग में, तो हमने वही मान हमने वापस रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में चला जाएगा 2x, क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो 1/2, ये इसके यहाँ जाएगा बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो चुका है, x का मान हमारा आ गया है 1/2। अब उसी तरीके से अब हम b का भी मान वापस रखेंगे, तो हमारा b इक्वल टू आया है 3, इसका मान वापस रखेंगे, b हमने किसकी जगह माना था 1/y की जगह इक्वल टू 3, ये इधर चला जाएगा 1 × 3y हो जाएगा, चूँकि हमको y का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो इक्वल टू y। तो इस तरीके से हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप पहले रेखीय समीकरण में बदलिए और उसके बाद इस समीकरण को हल करिए। तो उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व करके हल कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि इसको रेखीय समीकरण में बदलिए और फिर इसको हल करिए, तो आप डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैसे आप इसी समीकरण को विलोपन विधि से आप सॉल्व करके x और y का मान बड़ी ही आसानी से कैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।